हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इलाहाबाद स्टडी में। आज हम आपको ये जो बीटेक वर्सेज डिप्लोमा होल्डर्स के बीच विवाद चल रहा है, इसमें एक आदेश आ गया है, सुप्रीम कोर्ट का नोटिस आई है, जिसके तहत यूपी ट्रिपल एस सी जेई 2024 में बीटेक को फॉर्म भरने की अनुमति दे दी गई है। अब जब फॉर्म भरने की अनुमति दे दी गई है, उसके बाद से डिप्लोमा होल्डर्स ने अपना जो बीटेक बाहर करो अभियान था, उसको संघर्ष को तेज कर दिया है। अब पूरे भारत से बीटेक को बाहर करने का अभियान शुरू कर दिया गया है। तो यह आदेश किस बेस पर आया है और इसमें क्या किसको बेस बनाया गया है, क्या बातें कही गई हैं, हम लोगों को जो डिप्लोमा होल्डर्स उनके लिए अब क्या करना है, कैसे इस मुहिम में का हिस्सा बनना है, इन सभी बिंदुओं पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। क्योंकि आप जान रहे हैं कि बीटेक वास्तव में एई भर्ती के लिए होता है और जेई भर्ती के लिए केवल डिप्लोमा ही मान्य है। जैसा कि आप जानते होंगे, बीएड वर्सेज बीटीसी में माननीय सुप्रीम कोर्ट का यही निर्णय आया था। तो इसी के तहत चूँकि ये लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए थे बीटेक वाले, और फौरी राहत के रूप में इन्होंने बीटेक को 2024 यूपी ट्रिपल एस सी जेई में फॉर्म भरने की अनुमति प्राप्त कर ली है। जबकि ये लोग जानते हैं कि 2013 की वैकेंसी हो, चाहे 2007 की वैकेंसी हो, चाहे 2015 की वैकेंसी हो, चाहे 2016 की 2 बार वैकेंसी आई थी वो हो, चाहे 2018 की वैकेंसी हो, सब भर्तियों में ये बाहर हुए हैं। इनको किसी ही भर्ती में शामिल नहीं किया गया है। उसके बाद भी ये जो है लगातार षड्यंत्र रच रहे हैं और तरह तरह के नियम कानून का हवाला दे करके कोर्ट को गुमराह करने के साथ साथ बच्चों को, जो बीटेक वाले हैं, उनको भ्रमित कर रहे हैं और उनसे चंदा वसूल रहे हैं। जबकि यह बात सर्वविदित है कि डिप्लोमा केवल यूपी ट्रिपल एस सी जेई और मतलब जेई के लिए केवल डिप्लोमा होल्डर ही एलिजिबल हैं, जैसा कि विगत वर्षों में देखा गया है। लेकिन ये नहीं मान रहे हैं। आपने पहले देखा होगा, जैसे पहले ये जो है यूपी ट्रिपल एस सी भर्ती के परिप्रेक्ष्य में ये पहले पीडब्ल्यूडी ऑफिस गए, वहाँ से लेटर निकलवाए, तो हम लोग फिर डिप्लोमा होल्डर्स ने धरना प्रदर्शन किया तो लेटर को कैंसिल करा दिया। इसके बाद ये फिर निर्माण निगम गए, वहाँ पर इन्होंने लेटर को जारी कराया, हम लोगों ने लेटर को निरस्त करवा दिया। इसके बाद इन्होंने ट्विटर अभियान किया, हम लोगों में एंटी ट्विटर अभियान किया, इनका ट्विटर अभियान असफल हो गया। अब जो है ये नया षड्यंत्र रच करके सुप्रीम कोर्ट चले गए, जबकि मैटर ऑलरेडी लखनऊ बेंच हाई कोर्ट में पेंडिंग है। उसके बावजूद भी ये सुप्रीम कोर्ट चले गए और वहाँ से इनको थोड़ी सी राहत मिली है। तो यह प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं कि हमको अनुमति मिल गई, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं तो डिप्लोमा होल्डर्स को भी सुप्रीम कोर्ट जाना होगा, क्योंकि इनको अब पूरे भारत से बाहर करना है। तो यह एक लंबा चौड़ा अभियान है जिसमें आप सभी को इसका हिस्सा बनना है। केवल सिंगल पर्सन से यह काम नहीं होने वाला है कि कोई सिंगल व्यक्ति जा कर के विभाग में चला जाएगा, काम हो जाएगा, ऐसा अब नहीं होने वाला है। इसके लिए सबकी सहमति, सबका सहयोग, सबका समर्थन की आवश्यकता होगी। तो पहले मैं आपको दिखाता हूं कि क्या आदेश माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है बीटेक और डिप्लोमा वर्सेज के बीच का। तो सबसे पहले मैं आपको वो लेटर दिखा देता हूं, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या करना है, कैसे कैसे क्या करना है। ये देखिए, कोर्ट का आर्डर है, आइटम नंबर 37 है और इसकी जो अगली डेट लगी हुई है वह 16 जुलाई को इसकी अगली डेट है। अब ये जो आर्डर आया है इसको मैं हिंदी में आपको पढ़ के बता देता हूँ। देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जेई भर्ती 2024 पर निम्न आदेश दिया है। करक सिंचाई विभाग की नियमावली खंड 8/1992 के अनुसार जेई पद पर सिर्फ डिप्लोमा होल्डर आहार था,
लेकिन इसी विभाग के नियमावली के खंड 5/1993 के अंतर्गत जेई सिविल पर बीटेक को अर्ह माना गया है। चूँकि नियमावली में इस विरोधाभास का अभी तक समाधान नहीं हुआ है और सेवा नियमावली में संशोधन करके बीटेक को 2007 में जेई पद से बाहर किया गया है और इसी भर्ती में सिंचाई विभाग की सीटें हैं, इसलिए बीटेक वालों को अगले आदेश तक चयन प्रक्रिया में शामिल किया जाए। तो इसमें देखिए, आपको मैं दिखा देता हूँ तो ये बातें कहाँ कहाँ कही गई हैं इस नोटिस में। देखिए, कह रहा कि एज रिगार्डिंग टू पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर सिविल उत्तर प्रदेश इरिगेशन डिपार्टमेंट की बात करी जाए, स्पेशली इस इरिगेशन डिपार्टमेंट के नियमावली को कोट किया गया है। रूल नंबर 892 सर्विस रूल में कहा गया है कि एकेडमिक क्वालिफिकेशन जो है ओनली डिप्लोमा होल्डर ही एलिजिबल हैं। लेकिन वहीं पर रूल नंबर 5 1993 में सर्विस रूल में पार्टेनिंग द ग्रुप बी इंजीनियर, जबकि यहाँ पर देखिए ये चीज़ें मेंशन की गई हैं, लेकिन इसको इन्होंने मेंशन बीटेक वालों ने इनको छिपाया है। ये ग्रुप बी मतलब कि प्रमोशन की बात कही गई है। में उत्तर प्रदेश के लिए सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में बीटेक को भी अनुमति दी गई है, जबकि आप देख लीजिए यहाँ पर लिखा गया इन फॉर्म दैट द रूल वेयर अबेटमेंट 2007 में इसको ऑल कैटेगरी केवल डिप्लोमा ही एलिजिबल माना है। तो इसके बाद डिग्री होल्डर्स ने कहा कि हमको इसको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो 2024 का है इसमें फार्म भरने की अनुमति दे दी जाए। इसलिए अभी तक कोई निर्णय नहीं है, यह एक नोटिस है। और नोटिस चूँकि इन्होंने कहा कि देखिए फार्म भरने की लास्ट डेट 7/6 तक है, इसलिए हमको फार्म भरने की अनुमति दिया जाए, तो कोर्ट ने इनको फार्म भरने की अनुमति दी है। लेकिन महत्वपूर्ण बात एक ही है, कहा है दे शैल बी परमिटेड टू पार्टिसिपेट इन द सिलेक्शन प्रोसेस पेंडिंग फर्दर ऑर्डर, यानी ये जो चयन प्रक्रिया है ये हमारे आदेश के अंतर्गत रहेगी। यानी ये आदेश नहीं है, केवल एक नोटिस है और यह नोटिस वापस भी हो जाएगी। केवल डिप्लोमा होल्डर्स को संघर्ष करना है और बड़ी संख्या में अपना समर्थन दिखाना है। तो अब महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें क्या करना है। तो आपको लिए हम लोग देखिए, यहाँ पर किसी का व्यक्तिगत मैटर नहीं है, सबके सहयोग और सबके समर्थन से ही इस लड़ाई को डिप्लोमा होल्डर जीत पाएंगे। और इसमें बहुत ज़्यादा कोई मैटर नहीं है, केवल एक अच्छा वकील करना है जो जा कर के हमारी पैरवी सही से माननीय सुप्रीम कोर्ट में कर सके। और उसके लिए जो आर्थिक सहयोग है वह अपेक्षित है आप लोगों से। ये देखिए कि ये पूरा शिवेंद्र राय करके है, इनका पेटीएम है, फ़ोनपे है, गूगल पे है, यूपीआई आईडी है। इसमें आप अपना आर्थिक सहयोग करते रहिए। और साथ ही साथ यह इनका स्कैनर है, आप यहाँ से स्कैन करके भी, और यहाँ पर नाम आएगा शिवेंद्र राय, आप यहाँ पर कम से कम 500 रुपये का आर्थिक सहयोग आप लोग करिए। और मैं दिखा देता हूँ कि अब तक लगभग बहुत से बच्चों ने अपना आर्थिक सहयोग किया है। साथ ही साथ जो प्रयागराज की डिप्लोमा होल्डर्स लोगों के कोचिंग्स हैं उनका पूर्ण समर्थन मिल रहा है और अधिक संख्या में लोग हमसे जुड़ रहे हैं। इसके साथ साथ आप जो हमारा डेप्सवा ग्रुप है, डिप्लोमा इंजीनियर्स एंड पॉलिटेक्निक स्टूडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, इसमें आप जुड़ जाइए ताकि इससे संबंधित जो भी खबरें हैं, जो भी जानकारी है, जो भी चीज़ें की जाएंगी वो आपको यहाँ पर लगातार आपसे संपर्क बना रहेगा। आप इससे जुड़ जाइए। ये हमारा संगठन है डिप्लोमा इंजीनियर्स एंड पॉलिटेक्निक स्टूडेंट वेलफेयर एसोसिएशन। अब मैं दिखाता हूँ कि कितने बच्चों ने कंट्रीब्यूट किया है और क्या क्या बातें की गई हैं। तो देखिए, जैसे देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, बता देता हूँ साथियों, आप सभी डिप्लोमा होल्डर्स योद्धाओं को मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि हम अपना 7 दिन का कलेक्शन और बजट दे करके ही सबसे अच्छे वकील की
हेयरिंग के लिए चयन करेंगे। सबसे ज़्यादा आर्थिक सहयोग के रूप में कमज़ोर छात्र के लिए न्यूनतम 500 रुपया चंदा तय हुआ है। इसे और देखिए, यह जो आदेश आया है यह एक अंतरिम आदेश है। जो आदेश सुप्रीम कोर्ट का, माननीय सुप्रीम कोर्ट का आया है, यह एक अंतरिम आदेश है। अगर डिप्लोमा होल्डर्स वाले अपने केस की पैरवी सही से करें तो 16 जुलाई के बाद यह आदेश वापस या परिवर्तित हो सकता है, क्योंकि उस नोटिस में साफ साफ लिखा है कि यह आदेश परिवर्तित और वापस हो सकता है। तो हमको इसी आदेश को वापस अपरिवर्तित करना है और सुप्रीम कोर्ट में ये अपनी बात रखना है कि सर पूरे भारत से इनको बाहर कर दीजिए। देखिए, उत्तर प्रदेश के सभी जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं उनसे निवेदन है कि इस सूचना को ध्यान से पढ़ें। जैसा कि वर्तमान परिदृश्य से आप सभी अवगत हैं कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक अंतरिम आदेश में डिग्री धारकों को जेईई 2024 का फॉर्म भरने की राहत प्रदान कर दी गई है। इस आदेश को बदलवाने के लिए हमें भी माननीय सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखना होगा। इसके लिए हमारा संगठित एवं आर्थिक रूप से सशक्त होना अति आवश्यक है। आप सभी मैसेज को हर एक डिप्लोमाधारी तक पहुंचा दें, क्योंकि 25 जून से पहले हमको हर हाल में उनके विरुद्ध तैयार होना और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। और देखिए, आर्थिक सहयोग के रूप में लोग लगातार मदद कर रहे हैं। आप देखिए, 12 जून को 10:37 पर के लोगों ने मदद किया है, 500 रुपये का सहयोग किया है। ये देखिए कि इन्होंने भी 500 रुपये का सहयोग किया है। ये देखिए, 1:57 पे 500 रुपये का सहयोग इन्होंने किया है। आप देखिए कि 1:05 पर सहयोग किया है इन्होंने। और यहाँ पर मतलब देखिए लगातार सहयोग राशि आ रही है, देख लीजिए। आप देखिए, बच्चे लगातार 500 रुपये से कम कोई नहीं कर रहा है, लगभग सब 501, 500, 1000। और कोचिंग वाले भी जो हमारे गुरुजन हैं वो भी अच्छा खासा सहयोग कर रहे हैं। आप देखिए, लगातार बच्चों का संघर्ष देखिए जारी है अपना, जहाँ से भी। यह केवल इलाहाबाद के बच्चे नहीं हैं, ये पूरे यूपी के, पूरे भारत के बच्चे सहयोग कर रहे हैं ताकि डिप्लोमा जीते। आप देखिए, लगातार सहयोग राशि कर दी जा रही है। और इन्होंने देखिए ये लोग क्या किए हैं, एक चीज़ और दिखा देता हूँ मैं। इन्होंने भ्रामक तरीके से कोर्ट के जो केवल एक नोटिस आई है उसको सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया पे कैसे छपवाए हैं। देखिए, लिखे हैं कि 21 वर्ष लड़ने के बाद बीटेक वालों को जेईई भर्ती में मौका। जबकि यहाँ पर देखिए कि 21 साल कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद बीटेक धारकों को जूनियर इंजीनियर के आवेदन करने का मौका मिल गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 7 जून को आदेश में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, सिंचाई विभाग की जूनियर इंजीनियर भर्ती के लिए बीटेक धारियों के आवेदन को स्वीकार करने का आदेश दिया है। कर शुभम चंद्र त्रिपाठी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका का अंतिम फैसला आना बाकी है, लेकिन 7 जून के आदेश से यूपी में 10 लाख से अधिक बीटेक धारकों के भविष्य के में पीडब्ल्यूडी, सिंचाई, विद्युत, ग्रामीण अभियंत्रण, जल निगम जेईई भर्ती में शामिल होने की उम्मीद जगी है। आप देख लीजिए, यहाँ पर साफ साफ लिखा है अभी आदेश आना बाकी है, केवल यह एक नोटिस है। ग्रेजुएट इंजीनियरिंग वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष दीपक सिंह का कहना है कि 2003 में सिंचाई विभाग की जेईई भर्ती से बीटेक अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया था। उसके बाद से ही बीटेक डिग्रीधारी अवसर की मांग कर रहे थे, क्योंकि सहायक अभियंता की सीमित भर्ती आने के कारण बीटेक अभ्यर्थियों को सरकारी सेवा में जाने का समुचित अवसर नहीं मिल पाता है। जबकि कर्मचारी चयन आयोग की भर्ती जेईई के लिए बीटेक मान्य है। ऐसा इन्होंने एक भ्रामक तरीके का केवल प्रिंट मीडिया में यह खबर चलवाई है।
जबकि ऐसा कुछ नहीं है और ये श्योर बाहर होंगे। अब देखिए लगातार सहयोग बच्चे दे रहे हैं जो हमारे साथी हैं। आप देख लीजिए, इनका मैं स्क्रीनशॉट इसलिए मैं मंगा लिया हूँ कि आप लोगों को प्रूफ के तौर पर दिखा सकें कि बच्चे लगातार सहयोग कर रहे हैं, इसमें किसी एक लोगों का सहयोग नहीं है। और ये देखिए, ये हमारा स्कैन है, आप यहाँ पर शिवेंद्र राय स्कैन करके आप अपना आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। आप देखिए पूरा, मतलब मैं कितना आपको दिखाऊं, लगातार देखिए बच्चे सहयोग कर रहे हैं। देखिए 501, 501, 500, मतलब लगातार 500 से नीचे बच्चे नहीं सहयोग कर रहे हैं। जो भी कर रहे हैं 500 सहयोग कर रहे हैं। देखिए लगातार ये चीज़ें आपको मैं दिखा रहा हूँ। और ये हमारा यहाँ पर गूगल पे है, फ़ोन पे है, इस पर आप सहयोग करिए। ये हमारा स्कैन है, यहाँ से स्कैन करके आप पेमेंट कर सकते हैं। ये देखिए हमारे दोस्त ने डेप्सवा ग्रुप को 1000 रुपये का सहयोग किया है। देखिए 500, 1000, 500, 1000, मतलब समझिए कि लगातार बच्चे संघर्ष कर रहे हैं और अपना आर्थिक सहयोग दे रहे हैं। आपसे भी अपेक्षा है कि आप जो है अपना आर्थिक सहयोग करते रहिए। देखिए पूरा मैं आपको कितना दिखाऊं, देखिए लगातार लगातार सहयोग राशि चल रही है। तो अब महत्वपूर्ण बात ये है कि कुछ लोग ये कर रहे हैं कि जो गुमराह कुछ लोग हो रहे हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि वो गुमराह ना हों और उनसे यही निवेदन है कि आप इस लड़ाई में डिप्लोमा होल्डर्स का साथ दीजिए। और ख़ास करके लड़कियां जो गर्ल्स हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि वो चढ़ बढ़ कर के इस अभियान में हिस्सा बने। और जो स्टूडेंट्स अभी पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, जो अभी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में हैं, जो पास आउट हैं, जो 2024 की भर्ती में शामिल नहीं हैं, वो लोग विशेष तौर पे इसका ध्यान दें। क्योंकि आपसे इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर एक बार बीटेक वाले किसी तरीके से षड्यंत्र करके इसमें शामिल हो जाते हैं, फिर आपके मौका मिलने का चांस केवल 10% बचता है। अगर आपको विश्वास ना हो तो आप एसएससी जेई और डीडीए जेई का किसी से भी डाटा मंगा कर देख लीजिए, आरटीआई लगा कर देख लीजिए कि कितने डिप्लोमा होल्डर शामिल हुए हैं। मैं आपको बता देता हूँ 2022 की वैकेंसी में 224 लोगों में से केवल 18 डिप्लोमा होल्डर्स हुए थे, बाकी सब बीटेक वाले हुए थे। एसएससी में गिने चुने लोग होते हैं। और ख़ासकर लड़कियां तो जहां पर बीटेक अलाउ है वहां पर बहुत कम संख्या में 1-2 बच्चियां हो पाती हैं। और जब स्टेट की वैकेंसी आती है तो इनका 20% रिजर्वेशन रहता है। 20% आरक्षण होने की वजह से इनको अच्छा खासा लाभ मिलता है। और इनकी कटाव जो है 100 नंबर तक कम जाती है ओबीसी जनरल से। तो इसमें बच्चियों का बहुत ज़्यादा योगदान अपेक्षित है। और थोड़ा सा अगर हम लोग सहयोग कर देंगे, एक बार सहयोग करेंगे, तो पूरे भारत से ये बीटेक वाले जेई की भर्ती से बाहर हो जाएंगे। क्योंकि अभी फार्म भरने का मौका मिला है, ये कोई आदेश नहीं है। मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ कि ये कोई आदेश नहीं, केवल फार्म भरने का मौका मिला है। इस फार्म भरने से इनको यह नहीं, और ये जो नोटिस आई है इसमें साफ साफ लिखा है कि यह नोटिस वापस हो सकती है या परिवर्तित हो सकती है। केवल हम लोग एक अच्छा वकील करेंगे 25 जून तक, और इसके बाद हम लोग भी जाकर के सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट में अपना अपना पक्ष रखेंगे, अपनी पैरवी करेंगे। क्योंकि जब 16 जुलाई को इनकी हियरिंग होगी, अपना पक्ष रखेंगे। अपना पक्ष रखने के बाद इनकी जो नोटिस है वह कैंसिल हो जाएगी। जैसा आपने देखा होगा पूर्व में ही भी ये हमारा जो संगठन है डेप्सवा करके, इन्होंने पूरी तरीके से बीटेक डिग्री धारकों को पराजित किया है। चाहे वो पीडब्ल्यूडी की नोटिस वाला मैटर हो, चाहे निर्माण निगम का हो, चाहे ट्विटर कंपेन हो, मतलब किसी तरीके से ये लोग डिप्लोमा होल्डर से जीत नहीं पा रहे हैं। तो अब अलग षड्यंत्र रच रहे हैं। हम लोग इनके सब षड्यंत्र का जवाब देंगे। बस केवल आपका सहयोग अपेक्षित है। आप लोग यूनिटी बनाए रखिए और जो संघर्ष तेज कर दिया गया है बीटेक बाहर करो अभियान, इसका हिस्सा बनिए। लगातार सहयोग करते रहिए, क्योंकि आपके छोटे से सहयोग से, क्योंकि आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट
में छोटा मोटा तो अमाउंट लगता नहीं है, और अच्छा वकील करने पर अच्छा अमाउंट लगेगा। इसलिए ताकि आर्थिक सहयोग में आर्थिक सहायता कर देंगे तो हमारे दोस्त साथी लोग खड़े हैं, जो संगठन के सदस्य हैं, उनको केवल आर्थिक सहयोग करिए। आपको कहीं पर ना धरना देने की अनुमति है, न आपको कहीं धरना देने जाना है, न आपको कहीं इस धूप में कहीं और जाना है, न आपको कुछ करना है। केवल और केवल आपको एक चीज़ करना है, आपको आर्थिक सहयोग करना है। और इन बीटेक धारियों के चंगुल में ना फंसिए। और मुझे कुछ जानकारी मिली है कि कुछ लोग, जो लोग पेट का फॉर्म नहीं भरे हैं, उनको बीटेक धारी बरगला रहे हैं कि पहले आप इनका हमारा साथ दीजिए, फिर हम आपका साथ देंगे। तो ऐसा नहीं है, आप उनके गुमराह मत होइए, क्योंकि आगे भी 4500 वैकेंसी आने वाली है जेई की, यूपी ट्रिपल एससी और अन्य प्रकार के स्टेट के विभागों में। तो आप जानिए कि लगातार यूपी ट्रिपल एससी से लेकर के अन्य प्रकार की वैकेंसीज आएंगी। तो जब आप एलिजिबल ही नहीं रहेंगे, आप अपने दुश्मन को खुद ही अपने यहाँ बुला लेंगे, तो कैसे फिर आप सम्मिलित हो पाएंगे, कैसे आप संघर्ष करते रहेंगे, आपको सफलता कहाँ से मिलेगी। इसलिए आप लोगों से मेरा निवेदन है कि बीटेक धारियों को बाहर करने में निरंतर सहयोग करिए, और अपने लोगों, अपने दोस्त यार, चाहे हमारे सीनियर्स हों, जूनियर्स हों, गर्ल्स हों, सबको इनसे अवगत कराइए। और गर्ल्स इसमें विशेष प्रकार से ध्यान दें, क्योंकि उनको चाहे वो एसएससी जेई ले लें, चाहे डीडीए जेई ले लें, चाहे रेलवे जेई ले लेंगे, लोग उठाकर देख लें कितनी गर्ल्स को सिलेक्शन मिला है उसमें। क्योंकि बीटेक वालों को उसमें राहत मिल जाती है, उसमें अनुमति मिल जाती है, इसलिए बीटेक वाले हावी हो जाते हैं। लेकिन स्टेट वाले एग्ज़ाम में उनको अनुमति नहीं मिलती है। आपके जितने सीनियर जूनियर मित्र होंगे, आप उठाकर देख लिए, अधिक लोग जो है स्टेट के एग्ज़ाम में ही सिलेक्शन पाए हैं, जहाँ पर बीटेक नहीं था। इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग बीटेक को बाहर करने में हमारा सहयोग करें, जैसा कि पूरे वीडियो में बताया जा रहा है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको लगातार गाइड करता रहूँगा। आप हमारे चैनल से जो है जुड़ जाइए, और हमारा डेप्सवा संगठन है, टेलीग्राम चैनल है, उससे भी जुड़ जाइए, और सही प्रकार की जो जानकारियाँ दी जा रही हैं, इससे अवगत होते रहिए, और सही दिशा में सही जानकारी प्राप्त करिए। किसी के तरह भ्रामक जानकारी के चक्कर में ना पड़ करके केवल सही और सटीक जानकारी को अपने पास रखिए, और संघर्ष का हिस्सा बनिए। इन्हीं बातों के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करना चाहता हूं, और मैं आपसे एक बार फिर कहना चाहता हूं कि आप लोग हमारा सहयोग करिए, और देखिए कितने लोग सहयोग कर रहे हैं। आप भी सहयोग करें, क्योंकि जल्द से जल्द हम लोग सुप्रीम कोर्ट चले जाएं, क्योंकि 16 जुलाई के पहले हम लोगों को हियरिंग करवाना है, उनके साथ अपनी बातों को रखना, अपना पक्ष रखना है। और बात चल रही है कि अगर अच्छा खासा अमाउंट हो जाएगा तो हम लोग वरिष्ठ जो वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के माननीय कपिल सिब्बल जी, उनको हम लोग हायर करेंगे और अपनी पैरवी उन्हीं से करवाएंगे। इसके लिए एक अच्छे खासे अमाउंट की आवश्यकता होगी, जो आप लोगों के सहयोग से ही अपेक्षित है। तो मेरा पुनः आपसे निवेदन है, आप किसी बहकावे में ना आइए, आप सभी लोग एकजुट हो जाइए और इस संघर्ष में अपना योगदान दीजिए। थैंक यू।